हाँ बेटा, अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कि हाउ टू कैलकुलेट मीन बाय इंडिविजुअल सीरीज, बाय डिस्क्रीट सीरीज एंड बाय कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें हमने सीरीज की क्वालिटी भी देखी थी कि कौन सी सीरीज को आप इंडिविजुअल सीरीज कब कहेंगे, कौन सी सीरीज आपकी डिस्क्रीट सीरीज कब होगी एंड कौन सी जो सीरीज है वो कंटिन्यूअस और ग्रुप सीरीज कब होगी, है ना। तो उसके क्वालिटी को आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें ओनली मेजरमेंट होते हैं, उनके नंबर्स चाहे अलॉट हो क्वेश्चन में या ना हो, आप उसके सीरियल नंबर अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए ए बी सी डी ई काउंट करेंगे तो कितने हैं, ये 5% है ना। पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, पर्सन ई, तो इनके सीरियल नंबर्स क्या होंगे, टोटल 5 है। ठीक है ना। तो सीरियल नंबर नहीं है तब भी इसका सीरियल नंबर आप ले सकते हैं। 5 पर्सन्स के आपके मंथली अर्निंग दिए गए हैं और उनसे आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो उनके नंबर्स के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। टोटल जो 5 पर्सन है यही उसका टोटल एन होगा। टोटल एन का मतलब टोटल पर्सन्स होता है ना। तो यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में सीरियल नंबर्स होंगे और एंड उनके मेजरमेंट होंगे और सीरियल नंबर और मेजरमेंट होने पर उसको आप इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि उसमें आपके पास मेजरमेंट होंगे एंड उनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो मेजरमेंट एंड फ्रीक्वेंसीज होने पर वो जो सीरीज होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती है। ग्रुप सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज में आपको छोटे छोटे ग्रुप में उसका मेजरमेंट रहता, उनकी फ्रीक्वेंसी रहती है, जैसे 0 to 5, 0 to 10, 0 to 2, है ना। तो ये जो ग्रुप होता है जैसे 0 to 5, 0 to 10, 0 to 20, ये सब क्या है, छोटे छोटे ग्रुप है ना। तो ये ग्रुप या इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक, कंटिन्यूअस होता है ये 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, है ना। तो कंटिन्यूअस सीरीज ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, एंड 0 to 20 में भी ऐसे ही आप देखते हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 50, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। तो इस तरह से आपके पास जब ग्रुप में आपके पास मेजरमेंट हो और उनके फ्रीक्वेंसीज दिए गए हो तो उसको आप कौन सी सीरीज कहेंगे कि वो जो सीरीज है वो सीरीज आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है, ग्रुप सीरीज। अब तीनों सीरीज में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो मीन होता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उनके फार्मूले मैंने बताया थे। अब आज देखेंगे कि आप अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चंस अभी लेंगे हम मीन के कैलकुलेशन में। ठीक, तो सबसे फर्स्ट जो सीरीज है वो क्या हो गई आपकी, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मेजरमेंट रहेगा और मेजरमेंट के बाद उसका जो सीरियल नंबर है वो भी रहेगा। तो ये सीरियल नंबर्स हैं और ये उसके मेजरमेंट है। अब ये सीरियल नंबर और मेजरमेंट दिए गए हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं। सीरियल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, है ना। ये पर्सन्स हैं। तो x के लिए हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो x के लिए हमने लिया 25, 30, 35, 40, 60, 80, 70 और ये 90। ठीक है, ये वीकली पॉकेट अलाउंस है स्टूडेंट को जो वहाँ पर मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। अब इनसे आपको एवरेज निकालना है। ठीक, तो एवरेज निकालने के लिए अब यहाँ पर हम उनका जो मीन निकालने हैं, तो मीन निकालने के लिए हमने यहाँ पर देखा था दो मेथड देखे थे। फर्स्ट मेथड था हमारा डायरेक्ट एंड सेकंड था हमारा शॉर्टकट। तो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्ट से भी क्वेश्चन को बनाकर देख सकते हैं और शॉर्टकट से भी बना सकते हैं। तो मीन
बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स बाय एन। समेशन एक्स बाय एन करते हैं आप तो इससे आपको मीन मिल जाती है। अब समेशन एक्स का मतलब ये आपका मेजरमेंट है, तो इसका जब टोटल करेंगे तो उससे आपको समेशन एक्स मिल जाएगा। टोटल नंबर क्या है इसमें, तो n इज इक्वल टू 8 है, तो n इज इक्वल टू आप यहाँ पर पुटअप करेंगे वैल्यू 8। अब इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और 5 10, है ना। एटीन और 8 24, 24 एंड 7 31, 31 एंड 9 आपका हो जाएगा 40। तो ये हो गया 400, है ना। तो या 410 कुछ भी होगा, सीखना है आपको क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये समेशन x इज इक्वल टू क्या हो गया 400 एंड n इज इक्वल टू हो गया 8, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 रुपीज। उसका जो वैल्यू ऑफ मीन है ये, उसका आंसर हो जाएगा बाय डायरेक्ट मेथड 50 रुपीज, है ना। ये जो 8 स्टूडेंट का पर डे अलाउंस दिया गया है उनका एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू आ गई 50 रुपीज। अब मीन बाय डायरेक्ट मेथड हो गया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करेंगे, तो शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन, है ना। तो यहाँ पर x दिया गया है, x से आपको यहाँ पर क्या लेना होगा, डिविएशन ऑफ x लेना होगा। डिविएशन ऑफ x आप सेंट्रल साइज को लेते हैं, बीच का कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो बीच का वैल्यू 4th को भी ले सकते हैं और 5th को भी ले सकते हैं, 1 2 3 4। तो 40 को लिया हमने, a इज इक्वल टू 40। अब 40 से डिविएशन लेंगे, x की वैल्यू हो गई आपकी 25। यहाँ पर डिविएशन ऑफ x निकालते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है x माइनस a का, मतलब जितने भी मेजरमेंट रहेंगे उसमें से अज्यूम्ड मीन को आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद प्लस और माइनस को ध्यान में रखते हुए उनका डिविएशन ऑफ x आपको नोट करना होगा। तो dx नोट करेंगे तो 25 x की वैल्यू है और a की वैल्यू है आपकी 40। तो 25 माइनस 40 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 15। देन 30 माइनस 40 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी dx की माइनस 10। 35 माइनस 40 माइनस 5, 40 माइनस 40 0 हो जाएगा। 60 माइनस 40 ये प्लस 20 हो जाएगा। 80 माइनस 40 प्लस 40 हो जाएगा। 70 माइनस 40 प्लस 30 हो जाएगा। 90 माइनस 40 ये हो जाएगा प्लस 50। ठीक है, अब जितने भी पॉजिटिव हैं एंड जितने भी नेगेटिव हैं इनको अलग अलग काउंट कर लेंगे तो 15 और 10 25 और माइनस 5 हो जाएगा माइनस 30। और इधर का हो जाएगा 40 प्लस 20 हो जाएगा 60, 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 और 90 में 50 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस 140। और प्लस 140 एंड माइनस 30 का जो टोटल है वो हो जाएगा कितना, प्लस 110। देखिए, है ना। समेशन dx निकाले, पॉजिटिव और निगेटिव को आपने काउंट किया तो काउंट करने पर प्लस 140 एंड माइनस 30 का टोटल हो जाएगा प्लस 110। अब 110 आपका समेशन ऑफ dx का वैल्यू मिल गया। a की जो वैल्यू है आपके पास है, आपने एज्यूम किया है, तो a का मतलब यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू को पुट करनी होगी। a का मतलब जिस वैल्यू को आपने एज्यूम किया है वो एज्यूम्ड मीन होता है और उसको आपको a की जगह में पुट करना होता है। प्लस समेशन dx, तो समेशन dx में हो जाएगा 110, है ना। और n इज इक्वल टू हो जाएगा 8।
अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 40 प्लस इसको करेंगे 110 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 करने पर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 8, थर्टीन पॉइंट समथिंग कुछ भी आया, तो इसको अब इसमें ऐड करेंगे 40 प्लस 13 पॉइंट समथिंग कुछ भी, तो हो गया 53 इसका वैल्यू ऑफ मीन। ठीक है, तो इस तरह से आपने शॉर्टकट मेथड में जब मीन कैलकुलेट किया, तो मीन कैलकुलेट करते समय आपको यहाँ पर फार्मूला यूज करना होगा a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का, है ना, a प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन का, क्योंकि यहाँ पर f नहीं रहता, तो f की वैल्यू आपने यहाँ पर 40 एज्यूम की एंड समेशन डी एक्स हो गया 110 डिवाइडेड बाई 8 किया, तो इससे आपको मिल गया मीन। ठीक है बेटा, अब ये मीन हमने कैलकुलेट कर लिया किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में, दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से, है ना। जनरली इसके जो आंसर होते हैं दोनों जो मेथड होते हैं उसमें इक्वली आते हैं। इसमें जो आंसर है एक में 50 आया और एक में 53 आया, बहुत बारीकी से कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, बट ऐसा नहीं होता। इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको अभी बताया है, ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है। तो अब जब क्वेश्चन रियल में प्रैक्टिकल आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे या खुद से सॉल्व करके बताएंगे बुक से जो क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपका जो आंसर होगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब हम सेकंड लेंगे। सेकंड जो सीरीज है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे आप अपना डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड सीरीज लेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास रहते हैं मेजरमेंट x रहेगा और f रहेगा। x में 10, 2, 12, 4, 14, 8, 16, 6, 18, 2। देखिए एक मॉडल ले रहे हैं हम क्वेश्चन का, तो मेजरमेंट है और फ्रीक्वेंसी है। ये कौन सी सीरीज हुई, ये डिस्क्रीट सीरीज हुई। डिस्क्रीट सीरीज में मेजरमेंट 10, उसका फ्रीक्वेंसी 2, मेजरमेंट 12, उसकी फ्रीक्वेंसी 4, मेजरमेंट 14, उसकी फ्रीक्वेंसी 8, मेजरमेंट 16, उसकी फ्रीक्वेंसी 6 एंड मेजरमेंट 18, उसकी फ्रीक्वेंसी 2, है ना। तो इस तरह से अब क्वेश्चन आपके पास है। अब इसको दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट आप डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। डायरेक्ट मेथड में मीन कैलकुलेट करते हैं आप अपने डिस्क्रीट सीरीज में, तो यहाँ पर फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, है ना। ये एक है और ये एक्स है, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा। अब एफ एक्स के लिए 10 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 20, 12 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 48, 14 × 8
16 इंटू 6 करेंगे तो 96 हो जाएगा, 18 इंटू 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को अब आपको ऐड करना होगा। जो f होता है इसका टोटल ही आपका n होता है, तो इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल करने पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 8 2 10 10 एंड 6 हो जाएगा 16, 16 एंड 6 हो जाएगा 22, 22 ये हो गया, तो 22 का 2 हो गया एंड बैलेंस आपका 2 2 और 3 आपका 5 5 एंड 9 14 14 एंड 1 15 15 एंड 6 तो हो जाएगा 21 21 का हो जाएगा 1 और 2, तो 2 एंड 1 हो जाएगा 3। ये 312 fx का टोटल मिल गया। अब इसको करेंगे, ये हो गया 22। ठीक है, अब मीन कैलकुलेट करना है आपको। तो हमने क्या किया, जो मेजरमेंट था, मेजरमेंट में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको fx मिल गया और इसका टोटल किया, तो टोटल करने पर यहाँ आप लिखते हैं n इज इक्वल टू और यहाँ लिखते हैं समेशन fx इज इक्वल टू, है ना। तो यहाँ आप वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो समेशन fx का टोटल है आपका 312 एंड n इज इक्वल टू है आपका 22। ठीक, तो इसमें आप कैलकुलेट करके देखिए इसमें कितना आता है। वन 156 में 11 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14.1। ये हो गया आपका मीन का आंसर, है ना। डबल डिजिट पे लेना रहता है। अभी अपन सिंपल मॉडल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 11.1 ये इसका आंसर हो गया। 14.18 समथिंग इसका आंसर आएगा। तो ये हमने देखा कि डिस्क्रीट सीरीज में मीन आपने कैलकुलेट किया डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए क्या किया आपने, मीन कैलकुलेट करने के लिए उसका फार्मूला लगाया समेशन fx अपॉन m का। आपको x का वैल्यू दिया गया है, f की वैल्यू दी गई है, fx निकाला और सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। fx का टोटल लिया और टोटल करने के बाद उसको समेशन fx की जगह में उसको पुट कर दिया। n की वैल्यू f का टोटल हो गया, उसको पुट कर दिया। 312 डिवाइडेड बाय 22 करने से आपको उसकी मीन की जो वैल्यू है वो मिल गई 14.18। अब देखें कि जब शॉर्टकट मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये हम इसका डायरेक्ट मेथड में इसका आंसर नोट कर लेते हैं 14.18। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड में देखेंगे तो शॉर्टकट मेथड में फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का, है ना। a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो x है इससे हम अपना dx निकालेंगे। फिर वही प्रोसीजर, मेजरमेंट से जब डिविएशन आप x निकालते हैं तो उसके लिए आपको एक एज्यूम मीन लेना होता है। a इज इक्वल टू आप सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो थर्ड वैल्यू 14 a की वैल्यू हो जाएगी। अब x माइनस a करते हुए आपको अपना dx निकालना है। तो 10 माइनस 14 करेंगे तो हो जाएगा -4, फिर 12 माइनस 14 करेंगे तो हो जाएगा -2, 14 माइनस 14 करेंगे तो 0 हो जाएगा, +2 एंड +4 होगा ना। 16 माइनस 14 इज इक्वल टू +2 एंड 18 माइनस 14 इज इक्वल टू +4। अब dx निकाल दिया, अब dx में f का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा f dx।
तो -4 इंटू 2 तो हो जाएगा -8, -2 इंटू 4 हो जाएगा -8, ठीक है। 0 इंटू 8 हो जाएगा 0, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12 प्लस 4 इंटू 2 तो हो जाएगा 8। अब जो पॉजिटिव है और निगेटिव है इनको ऐड कर लेंगे तो -16 और +20, तो +20 और -16 का जो टोटल होगा वो क्या होगा, +4। समेशन f(dx) +4 हुआ। f का टोटल हमारे पास 22 है, वैल्यू को पुट करेंगे। a हमने लिया हुआ है 14 प्लस f(dx) का टोटल है हमारा 4 एंड n का जो वैल्यू है वो है हमारा 22, है ना। तो क्लियर है, ये f(dx) का वैल्यू है हमारा 4, तो 4 को हम समेशन f(dx) में पुट कर लिए। 22 n की वैल्यू है, इसको सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस अब 2 डिवाइडेड बाई 11 है तो 2 में आप 11 को डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस 0.18 और ये आंसर हो जाएगा 14.18 मीन। ये देखिए यहाँ पर दोनों का आंसर सेम है ना। तो 14.18 बाय डायरेक्ट मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज, 14.18 बाय शॉर्टकट मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज, तो दोनों में हमारा आंसर आ गया है। दोनों का मेथड देखिए, जो डायरेक्ट मेथड है बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है, fx निकालना रहता है और fx निकालने के बाद आप उसमें कोई वर्क नहीं करते। यहाँ आपने क्या किया, डिविएशन निकाला, डिविएशन निकालने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लिकेशन किया और उसके बाद फिर f(dx) निकाल के आप उसका क्या किए, आंसर लिए। तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड को इसीलिए हम लोग बेटर बोलते हैं। उसका जो कैलकुलेशन का स्टेप है, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो ढंग है वो ज़्यादा बेहतर होता है, तो इसी मेथड को आपको ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक। तो ये सेकंड हुआ हमारा डिस्क्रीट सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन देखेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे आप अपना मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड बाय शॉर्टकट मेथड आप कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन लेंगे। मैं क्वेश्चन एज्यूम करके अभी बता दूं बेटा, ये जो क्वेश्चन आप बनाएंगे तो उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ये हमारा थर्ड सीरीज होगा, ग्रुप सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज और ग्रुप सीरीज, इसमें जो क्लास होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये उसके फ्रीक्वेंसीज होंगे। फ्रीक्वेंसीज में 2, 8, 12, 6 एंड 4, ठीक है। तो 0 to 10 के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई 2, 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी है 8, 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी है उसमें 12, 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी 6 एंड 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 4 है। ये क्वेश्चन आपका कंटिन्यूअस सीरीज का है। इसमें डायरेक्ट मेथड से जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फार्मूला वही होता है जो आप अपना डिस्क्रीट सीरीज में देखे हैं। डायरेक्ट मेथड मीन इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। ये जो क्लास है इसका जैसे ही आप मिड वैल्यू निकालते हैं
तो मिड वैल्यू निकालने के बाद देन उसका कन्वर्सन होता है वो डिस्क्रीट में हो जाता है ना, मेजरमेंट मिल जाता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 0 एंड 10 का जो मिड वैल्यू है क्या होता है, तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला लेते हैं L प्लस L2/2। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब हो जाएगा 10/2 एंड 10/2 का जो मिड वैल्यू होगा वो 5 है। तो यहाँ पर मिड वैल्यू 0 to 10 का हो जाएगा 5। ऐसे 10 प्लस 20 करेंगे तो 10 प्लस 20 करने से आपको 30 मिलेगा। 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा 15। नेक्स्ट का हो जाएगा 25, नेक्स्ट का हो जाएगा 35 और फिर नेक्स्ट का हो जाएगा 45। देखिए मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45 है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको मिड वैल्यू मिल गया। अब मिड वैल्यू मिलने पर अब ये x हो गया और ये f हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा fx, f इंटू x। तो 5 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 10, 15 इंटू 8 120, 25 इंटू 12 300, ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 180। ठीक है, अब इसका टोटल किए 12 एंड 8 20, 22, ये हो जाएगा 32। ठीक, अब इसका सबका टोटल करेंगे तो ये हो गया 0, 8 एंड 1 हो गया 9, 9 एंड 2 11 और 1 12 का 2 हो जाएगा 1, 1 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 एंड 1 8, 8 to 0 डिवाइडेड बाय 32 कर लेंगे है ना। तो ये हो जाएगा समीकरण fx इज इक्वल टू 8 to 0 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 32। सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को तो इससे आपको मीन का जो आंसर है वो मिल जाएगा। अब शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले इसको कैलकुलेट कर लें। थोड़ा छोटा कर लेंगे तो इसे डिवाइड करने में सहूलियत हो जाएगा। अब ये 51 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड में देखेंगे तो शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका फार्मूला है शॉर्टकट मेथड में a प्लस समेशन f dx अपॉन n का। जो डिस्क्रीट सीरीज में फार्मूला लगता है सेम फार्मूला आपका कंटिन्यूअस या ग्रुप सीरीज में भी लगता है। तो यहाँ पर जो मिड वैल्यू है इससे आपको dx निकालना होगा। dx निकालने के लिए फिर से वही a सेलेक्ट करेंगे तो सेंट्रल साइज है आपका 25, इसको सेलेक्ट कर लेंगे 5 माइनस 25 तो हो जाएगा -20, 15 माइनस 25 -10, ये 0 हो जाएगा +10 एंड +20। ये dx हो गया, उसमें f को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको f dx मिल जाएगा। तो 20 इंटू -20 इंटू 2 तो हो जाएगा -40, -10 इंटू 8 -80, ये 0 हो जाएगा, +10 इंटू 6 +60 एंड +20 इंटू 4 +80। ये -1 to 0 और +140 तो हो जाएगा +20। अब वैल्यू को पुट करेंगे a इज इक्वल टू है आपका कितना 25
मिस्टेक हो गया, क्योंकि 51 यहाँ पर आंसर आ रहा है, उसमें एड टू 0 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे 16 होगा। और हाँ 205 में 8 को डिवाइड करेंगे 25.6 इसका आंसर है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। 25.6 वैल्यू ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेथड इन कंटिन्यूअस सीरीज, वो 50 पॉइंट समथिंग लिख दिया था, वो मिस्टेक था। तो अभी 25 आ गया है और आपको क्या करना है, प्लस एफ डी एक्स है, तो एफ डी एक्स का जो आंसर है वो आया है +20 और एन का जो टोटल है वो 32 है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 25.6 आंसर। ठीक, तो ये हो गया 25.6 मीन का आंसर इन कंटिन्यूअस सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड 25.6 एंड डायरेक्ट मेथड में भी मीन का जो आंसर आया 25.6। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो तीनों सीरीज में सॉल्व होगा, और उसके लिए मैंने तीनों सीरीज में डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ बताएं हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसमें कुछ और क्वालिटी वाले क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे मीन। ठीक है तो बेटा।